कई सौ साल पहले की बात है। एक राजकुमार को अपनी सुंदरता होने पर काफी गर्व था, जो समय के साथ साथ घमंड में बदलता जा रहा था। राजकुमार को अपनी प्रशंसा सुनना बहुत ही पसंद था। अक्सर वो अपने नौकर, सिपाहियों और प्रधानों से अपनी सुंदरता के बारे में पूछता और बदले में सब उसके सुंदरता की खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा किया करते थे। और राजा लालची भी बहुत था। एक बार राजकुमार ने दूसरे राज्य से उसके राज्य में आए प्रवासियों से पूछा कि क्या उन्होंने किसी और राज्य में मुझसे ज्यादा सुंदर पुरुष कहीं देखा है। यह प्रवासी इस बात को भली भांति जानते थे कि राजकुमार को अपनी प्रशंसा सुनना कितना अच्छा लगता है। हालांकि राजकुमार सच में देखने में सुंदर था, लेकिन इन प्रवासियों ने उन्हें खुश करने के लिए उनकी कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर दी। प्रवासियों ने कहा कि उन्होंने अपने राज्य में तो क्या किसी भी राज्य में उनके जितना ज्यादा सुंदर पुरुष कभी देखा ही नहीं। वह यहाँ तक कि कह गए कि शायद वह भगवान जितने सुंदर है। राजकुमार अपनी इतनी ज्यादा प्रशंसा सुनकर खुश हो गया और वह अब हर प्रवासी से अपनी तारीफ सुनना चाहता था। एक बार उसके राज्य में एक साधु आया। राजकुमार ने उसे भी अपने दरबार में बुलाया और वही सवाल पूछा कि क्या उन्होंने राजकुमार से ज्यादा सुंदर पुरुष कहीं देखा है क्या। साधु ने राजकुमार से कहा कि हाँ, उन्होंने सुबह उनसे भी ज्यादा सुंदर पुरुष को देखा है। सभी साधु की बात सुनकर हैरान थे। राजकुमार ने साधु से पूछा, कौन है वो पुरुष। साधु ने कहा, सुबह मैंने आपको देखा था, तब आप वर्तमान से ज्यादा सुंदर थे। साधु की बात सुनकर सभी दंग थे। राजकुमार ने अपने सेवकों से पूछा कि क्या वो अब भी सुबह से कम सुंदर नजर आ रहे हैं। सेवकों ने कहा, उन्हें तो वो उतने ही सुंदर दिख रहे हैं। राजकुमार ने साधु से पूछा, जब सभी को कोई फर्क नजर नहीं आ रहा तो भला आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। राजकुमार ने अपने सैनिकों से कहा कि साधु की इसमें कोई न कोई नई चाल हो सकती है जिससे वह हमें बदसूरत बनाना चाहता है। साधु ने राजकुमार से कहा कि ये सब आपकी नौकरी करते हैं, इसलिए इन्हें आप में कोई कमी नहीं दिखेगी और मैं ये साबित कर सकता हूँ। साधु ने एक कटोरे में पानी मंगवाया और राजकुमार के कुछ सेवकों को दिखाया और उन्हें बाहर जाने के लिए कहा। फिर साधु ने उस पानी के कटोरे में एक चम्मच पानी निकाला और फेंक दिया। उन सेवकों को वापस अंदर बुलाया गया और साधु ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस कटोरे में कुछ कमी नजर आ रही है। सभी सेवकों ने ठीक से निरीक्षण किया और बोले कि उन्हें इस कटोरे में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इस प्रयोग ने राजकुमार की आंखें खोल दी। राजकुमार को ये समझ में आ गया कि वह उस वस्तु का आदी हो चुका है, उस वस्तु के नशे में फंस चुका है जो हर दिन कम होती जा रही है, यानी कि नशवंत है। उस दिन के बाद राजकुमार ने कोई भी आईना नहीं देखा और अविनाशी वस्तु की खोज में अपना जीवन बिताने लगा। हर किसी के लिए सुंदरता के मायने अलग अलग होते हैं। किसी के लिए बाहरी सुंदरता हो सकती है तो किसी के लिए अंदरूनी सुंदरता हो सकती है। लेकिन आजकल लोग अच्छे नाक नक्शे को सुंदरता का पैमाना मानते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सुंदरता अच्छे स्वभाव, अच्छे विचार और अच्छे कर्मों से निर्धारित की जाती है। ऐसी रोचक इंटरेस्ट कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना। जय हिंद, जय भारत।